वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी यानी बीएसओ का 682 प्लस वैकेंसी आई है। उसी वैकेंसी के लिए इडुटेरिया द्वारा वॉल्यूम 1 के माध्यम से 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 3 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको बीएसएससी सीजीएल 4 या बीएसएससी इंटर लेवल 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इससे आलोक 2500 में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रति केजी घटा हुआ दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, क्या करा है, चावल की कीमत में 24% का कमी होता है। अगर कीमत में 24% का कमी होता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, 10 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। यानी अगर प्राइस में 24% का कमी तो उसने क्या किया, 10 केजी चावल अधिक खरीद लिया। पहले प्राइस कितना था, 2500 रुपया, 2500 रुपया प्राइस था। उसमें क्या करा, 24% का कमी यानी 2500 का अगर हम 24% निकाल ले तो ये आ जाएगा 24%। ये कितना के बराबर है, 10 केजी चावल के बराबर हो जाएगा। 10 केजी चावल के बराबर आ जाएगा। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए, 25 से काट गया था 25 चौका 100, 4 मरते। 4 से 24 काट गया था 6 मरते। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा यानी 60, यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया, 60 रुपया। यहां से आप देखिए 1 केजी का दाम कितना आ गया, 60 रुपया। 1 केजी का दाम 60 रुपया। हमसे पूछा है प्रति केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 60 रुपये पर केजी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 60 रुपये पर केजी उस व्यक्ति का घटा हुआ प्राइस हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में लिख रहा है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिला की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या 19,200 हो गया। तो इस उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। मेल की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या 18,000, कितना, 18,000, ये ठीक है। और जब बढ़ के कितना हो रहा है, 19,200 हो रहा है। 19,200 यानी कितना का वृद्धि हुआ, तो आप देखिएगा ये वृद्धि कितना कर गया, 0,0,2,1 यानी 1200 का वृद्धि हो गया। ये 1200 का वृद्धि किस पे हुआ, पहले स्टार्टिंग जनसंख्या पे। तो स्टार्टिंग जनसंख्या कितना था, 1800 पे। यानी 1200 का वृद्धि हुआ कितना, 18,000 पे। यानी ओवरऑल कितना परसेंटेज वृद्धि हो गया, तो परसेंटेज वृद्धि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 6 × 18, 3 मरते। यानी 20/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 20/3% का ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हो गया। कितना, 20/3% का। ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है, पुरुष की जनसंख्या में 5% का वृद्धि, पुरुष यानी मेल, और एक तरफ क्या है, फीमेल। मेल की जनसंख्या में कितना, 5% का वृद्धि हो रहा है। फीमेल की जनसंख्या में 7% का वृद्धि हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 20/3% का वृद्धि हो रहा है। अगर इसका एलिगेशन लगाएंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एलिगेशन लगाने के लिए आप देखिएगा कि इसके नीचे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए यहाँ 3 है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा फिर से मेल और फीमेल का। तो मेल कितना हो गया, 5×15, फीमेल कितना हो गया, 7×21, और ओवरऑल एलिगेशन कितना हो गया, 20। इसको जब रेशियो सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1, इधर कितना आ जाएगा, 5। यानी करेक्ट रेशियो मेल और फीमेल का कितना आ जाएगा, 1:5। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय कितना दिया गया, 80,000 रुपया।
वह अपने बच्चों की शिक्षा पे 15%, घरेलू मामलों पे 10% खर्च करती है, 10% पीएफ में भेजती है, 15% बचत बैंक खाते में बचाती है और बाकी राशि ईएमआई के रूप में भुगतान करती है। तो वह कितनी राशि ईएमआई पे भुगतान की? तो देखिए 15% वो क्या करती है, शिक्षा पे सॉल्व खर्च कर लेगी। उसके बाद क्या करा, 40% क्या करे, घरेलू मद पे, 10% पीएफ पे और 15% बैंक के बचत में। ठीक है, तो ओवरऑल इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना परसेंट आ जाएगा आपको, ये देखिए 5 5 10 यानी जीरो, जीरो एक एक चार दो चौ एक साथ इकाठ, यानी 80% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचा हुआ पैसा कितना हो गया, और क्या कहता है, बाकी राशि ईएमआई के रूप में, यानी ईएमआई पे कितना भुगतान करेगी, ईएमआई पे कितना, यानी टोटल 100% होता है, 80% अलग मत पे खर्च कर दिए, तो बचा हुआ 20% ईएमआई पे खर्च करेगी। टोटल पैसा उसके पास मासिक इनकम कितना है, 80,000, 80,000 मासिक इनकम है, उसका ईएमआई 20% निकालिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा करेक्ट। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक दो और एक तीन जीरो, 8 दूना 16, यानी 16,000 रुपया उसने ईएमआई पे भुगतान की, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, ये जो संख्या दिया गया है, ये और ये सभी संख्या 11 से विभाज्य है। करेक्ट, इसमें से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है? कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होगा, जब उसके इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, इवन प्लेस है, ठीक है ना, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, जब इनका डिफरेंस या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए, या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी ऑप्शन, या तो ऑप्शन के सारे सॉल्व कर लीजिए या डिजिट पहला उठा के उसको सॉल्व कर दीजिए। यानी पहला क्या दिया गया, 1 1 3 6 8। हम क्या करते हैं, यहाँ पहला ये ऑड 3, 8 और 3 प्लस 1 ऐड करेंगे, फिर 6 और 1 को ऐड करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 1 12, 12 में से कितना, 6 1 7, 7 घटाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 10, 10 1 11 12, यानी 5। यानी ये आना कितना चाहिए, जीरो या 11 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी के जगह पे क्या करते और इसको उठाते 11, 1 1 6 3 8, यानी यहां से देखिए 8 6 और 1 को ऐड करेंगे और 3 और 1 को ऐड कीजिएगा, 8 2 10 4 14 1 15, 15 माइनस कितना हो जाएगा 4, 15 में से 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 11, 11 क्या, 11 का मल्टीपल है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपको करेक्ट आंसर होगा 11 638, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, वह संख्या क्या, 11 का मल्टीपल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है तीन संख्या 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर 33 है तो तीनों संख्या का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कितना दिया गया, 1:2, 1:2, 3:4, 2:3, 1:2। उसके बाद क्या दिया गया है, 2:3, 2/3 और एक रेशियो कितना दिया गया, 3/4। इसको क्या करें, सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या कीजिए, 2 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 से दोनों पे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 6, यानी सिंपल रेशियो 6, 3 चौको 12, 4 4 दूना 8, ठीक, 4 से काट दिया, 4 से 12, 3 से 9, यानी सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 6:8:9। ठीक है, अब क्या करा है, यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 9, और सबसे छोटी संख्या कौन होगा, 6, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 और 9 का डिफरेंस 3, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 33, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11। यही जो 11 आया, 11 से 6 से मल्टीप्लाई होगा, 11 से 8 में, 11 से 9 में, ये जो 11 है यही 11 क्या होगा, एचसीएफ आएगा, यही 11 क्या आएगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो 11, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555 का मान ज्ञात कीजिए।
इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, ऐसे भी नॉर्मल अगर ऐड कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल अगर ऐड कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नॉर्मल नॉर्मल ऐड करेंगे तो ये चौथा प्लेस पे 1 5 है, तो 1 5 लिख देते हैं। देखिए तीसरा प्लेस पे 1 5 ये है और 1 5 ये है, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, 5 5 10, रिजल्ट में कितना बचेगा 1 1। अब हम देखिए दूसरा प्लेस पे कौन कौन 5 है, ये वाला 5 है, 5 और 1 6 हो गया, 6 और ये वाला 5 है और दूसरा प्लेस पे ये 5 है, यानी 5 5 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 की 6 हासिल, 1 बच रहा है रिमाइंडर। अब देखिए इस प्लेस पे कौन 5 है, 1 5 2 5 3 5 और ये आ जाएगा 4 5, 4 5 करने के बाद 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 21, एक पॉइंट दे दिया यानी 2.1605, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। केवल पीछे से सॉल्व करना है और पीछे से आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.5555, ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये इसको उतारिए, ये 5 उतर जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये सिंपल सा 1 से 2 से 3 से 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 1 5 15 1 16 के 6 हासिल, 1 5 20 1 21 21, यानी पॉइंट आ जाएगा 0.21605, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है, तो टेन थीटा का मान क्या कीजिए। देखिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं यहाँ क्या जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, यानी आपको एक कंसेप्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसी बात को तोड़ के ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस वाला है, इसको प्लस वाला को एक तरफ लिखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी माइनस वाला को पहले लिख लेते हैं। माइनस वाला को अगर हम पहले लिख लेते, इससे आप कंसेप्ट समझ जाएंगे आसानी से। ये वाला को पहले लिखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बात हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये दिया गया है तो इसकी जगह अब क्वेश्चन हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 5, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसका वैल्यू 5 है, तो 1 बटा 5 लिख सकते हैं आसानी से। जब इसको देखिए हमको क्या निकालना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसको घटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1/5, यानी 25 में से एक जाएगा तो 24/5, 24/5, यानी टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, ये आ जाएगा 12, 2 से ये वाला 2 से इस 24 को काट के 12, यानी 12/5 इसका करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और आयतन का अनुपात 4:5, 3:4 और 2:3 के अनुपात में उनकी ऊंचाई क्या कीजिए। सबसे पहले आपको क्या जानना है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। अगर ये पता है तो आपको आसानी से बता सकते हैं। घनाभ का आयतन अगर पूछा जाए, ये आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, क्लियर है। यानी कहने का मतलब दो घनाभ के आयतन का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया, आयतन का अनुपात, यानी आयतन हम लिख सकते हैं, आयतन एल इंटू बी इंटू एच पहला घनाभ बटा दूसरा घनाभ L1 इंटू B1 इंटू H1, ये दोनों घनाभ है। इसका आयतन वॉल्यूम V1/V2, यही रेशियो दिया गया। जैसे रेशियो दिया गया उसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या, दो घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना दिया गया है,
लंबाई दिया गया है 4, पहली लंबाई दिया गया है 4 पहला, और दूसरी घनाभ का लंबाई कितना दिया गया 5, ठीक है। मल्टीप्लाई चौड़ाई, देखिए पहली का चौड़ाई कितना दिया गया 3 यूनिट, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और दूसरे का चौड़ाई कितना दिया गया 4 यूनिट। मल्टीप्लाई ऊंचाई निकालना है, H1 रेशियो H2 हमको निकालना है, बराबर उनके आयतन का अनुपात कितना दिया गया 2/3। बस इसको सॉल्व कीजिए। यहां से देखिए क्रॉस मल्टी H1/H2 हम क्या लिख सकते हैं, H1/H2 क्या लिख सकते हैं 2/3। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई के 5 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 ऊपर में चला जाएगा, और 4 से 12 नीचे में आ जाएगा, यानी 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 6 मरते। ऊपर कितना बच रहा है, 20 को काटिएगा तो 10 मरते, और 6 को काटिएगा तो 3 मरते, यानी 10/9 रेशियो आ जाएगा। 10/9 यानी ऊंचाई का अनुपात कितना आ जाएगा 10/9, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का परिधि दिया गया है 32 मीटर, उनकी भुजा का अनुपात 5:3 के अनुपात में, फिर मैदान की भुजा है। फिर मैदान की भुजा क्या होगा, मैदान का जो भी भुजा होगा 5 और 3 का रेशियो होगा 5 और 3 का। कहने का मतलब मैदान का भुजा कितना होगा, 5 का मल्टीपल जो होगा वही 3 का मल्टीपल। अब देखिए ऑप्शन देखिए, 5 का मल्टीपल कीजिएगा 2, 5 दूना 10 और 3 चार 9, ये हो सकता है, इसको हम होल्ड करके देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए 5 को क्या करा है, इसके मैदान की भुजा, भुजा क्या है, भुजा या तो 10:9 हो सकता है, अगर इसको 5 को अगर हमको 12 बना सकते, नहीं बना सकते, 3 को 12 बना सकते, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इधर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, एक रेशियो ये बन सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, बी की जगह अगर 9 बनाते हैं तो क्या होगा, 9 और 10 का रेशियो बनता है, यानी बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिएगा, 5 और 3 का रेशियो, ये क्या है, ये तो खुद एक्चुअल में रेशियो है। फिर मैदान का एक्चुअल, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चेक करने के लिए हमको इस फॉर्मूला पे पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आयत क्या होता है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 × L + B, यानी 5 या 3 कितना हो गया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 32, यानी ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगर आप इसको बेसिक फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। हमको क्या पता, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B, 2 × L + B बराबर क्या होता है आयत का परिमाप। ये परिधि कितना दिया गया है 32, 2 × L की जगह पे कितना लिख सकते हैं 5x, और B की जगह पे कितना लिख सकते हैं 3x, बराबर कितना दिया गया है 32, 2 से 32 को काटिएगा तो 16 मरते, यानी 5 और 3 कितना हो गया 8x, 8x बराबर 60, यानी 8 से 16 कट जाएगा 2 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू अगर 2 आ गया तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी 5:10:6 इसका करेक्ट भुजा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला देखिए, क्या करा है 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को एक तीसरा किस्म के चावल के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे किस्म के चावल प्रति किलोग्राम मूल्य क्या कीजिए। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दीजिए बेसिक मेथड से। देखिए क्या करते हैं, 135 रुपया वाला 1 kg लेते हैं, 1x लेते हैं, नहीं 126 वाला 1x, 135 वाला 1x, और एक तीसरा चावल होगा जिसको 2x में लेंगे, यानी 2 का रेशियो में लेंगे, यानी सपोज कीजिए एक है 126 रुपये पर केजी वाला चावल, उसको हम क्या किए 1 kg लिए, ठीक है। फिर क्या किए 135 रुपया पर केजी चावल था दूसरा चावल, उसको हमने क्या किया 1 kg लिया। एक तीसरा किस्म का चावल है जिसका प्राइस हमको नहीं मालूम है, वही तीसरे किस्म के चावल का प्रति केजी मूल्य चाहिए, हम उसका प्राइस मान लेते के है। ये प्राइस के चावल हमने कितना लिया 2 kg लिया, 2 kg लिया, यानी ओवरऑल हमने कितना केजी ले लिया 2 1 3 1 4 kg, 4 kg, और मिश्रण का प्रति केजी 1 kg मिश्रण का दाम है 153 रुपया, तो 4 kg मिश्रण का दाम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 126 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 126, 135 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 3 2 5 1 6 1 1 261, कितना आ जाएगा 261
प्लस कितना आ जाएगा 2k, प्लस 2k बराबर कितना हो जाएगा 153 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 से 12, 5 को 20 एक 21 और 4 दो 612, यानी 2k बराबर कितना हो जाएगा 612 माइनस कितना हो जाएगा 261। 612 में से 261 को घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा देखिए, एक 6 4 10 1 11 5, ये हो गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3, 351, 351 कितना गया 351। 351 को 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा 1, 7 दूना 14, 2 पचे 10, बच रहा है 1, 2.5, 2 पचे 10 यानी 175.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला देखिए, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन में 2.5 को क्या लिख सकते हैं 2.5 बटा 100, ये पॉइंट हटेगा तो 0, 25 चौका 100 40, यानी 1 बटा 40। 2.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा 40। एक तरफ राम है, एक तरफ क्या है श्याम है, क्या कर रहा है राम की आय श्याम की आय से इतना परसेंट अधिक है। अगर श्याम की आय 40 यूनिट है तो राम की आय कितना हो गया 1 यूनिट ज्यादा 41 यूनिट। ये बात क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो राम से यह कितना कम है तो 1 यूनिट कम है, किससे 41 से मल्टीप्लाई 100 कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा। यानी 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं 41 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना मरते लग जाएगा 41, यानी 4 दूना 8, 2 मरते लगाएंगे तो 2 4 दूना 8, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9 में से 8 का 18, पॉइंट देंगे 0, ये आपको कट जाए 4 चौको 16, 4 चौको 16 2.4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 चौको 16 यानी 4 4 चौको 16, यानी ये आ जाएगा 2.4 समथिंग आ गया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, लिख रहा है 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम चावल में किस मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए यहां से आपको एक कंसेप्ट समझना है, 4 रुपए प्रति किलोग्राम, 4 रुपीज अब प्रति केजी, ठीक है, इसका रेशियो बना रहे रुपीज और प्रति केजी का रेशियो बना रहे, रिजल्ट बीच में क्या लिखेंगे रुपीज और प्रति केजी लिखेंगे, जो रेशियो आएगा वह केजी का आएगा, केजी का रेशियो आएगा। केजी कहने का मतलब वेट का रेशियो आएगा, किसका? वेट का, वेट का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। यानी ये जो रेशियो बनेगा हम क्या चीज का रेशियो निकालेंगे वेट का, यानी कितना केजी सामान खरीद रहे हैं। देखिए 4 रुपए प्रति किलोग्राम वाला था और कितना था 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, इन दोनों को जब मिलाए तो वह किस तरह का बना है 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाला रेशियो बना है 6.5। जब इनका डिफरेंस निकालिएगा ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 में से 6.5 घटेगा तो ये आ जाएगा 3.5 और 6.5 में से 4 घटाएगा तो ये आ जाएगा 2.5। कहने का मतलब क्या आ गया, इसका रेशियो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5 से काट दिया 50 25, 5 से 35 7, यानी 7:5। कहने का मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि 10 रुपए वाला हम कितना लेंगे 5 यूनिट लेंगे और 4 रुपया वाला 7 यूनिट लेंगे। तो 10 रुपया वाला क्वेश्चन में क्या करा है 15 यूनिट लेना है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 15, यानी कितना का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 या 21 21, यानी 7 को कितना 3 से मल्टीप्लाई किया 21 केजी लेंगे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x डिवाइड बाई इतना बराबर 1/3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए एक्स प्लस 1/x बराबर के हो, एक्स प्लस 1/x बराबर के हो तो इससे दो फॉर्मूला बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये फॉर्मूला बनता है के स्क्वायर माइनस 2, क्या बनता है के स्क्वायर माइनस 2, और एक फार्मूला इससे 3 4 फार्मूला बनता है, लेकिन अभी जो फार्मूला का जरूरत है ये इस फार्मूला का जरूरत है एक्स प्लस 1। यहाँ हमको कितना पे जाना है पावर 3 पे, तो x³ प्लस 1/x³ क्या बनेगा के क्यूब,
के क्यू माइनस थ्री के, क्या बनेगा के क्यू माइनस थ्री के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये वाला इक्वेशन दिया गया, क्या दिया गया, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर क्या दिया गया, वन बाई थ्री, क्या दिया गया, वन बाई थ्री। अगर हम ऊपर भी क्या कीजिए, ऊपर नीचे क्या कीजिए, वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वन बाई एक्स से और नीचे भी क्या कीजिए, वन बाई एक्स से। ये भी तरीका हो सकता है, या वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वन बाई एक्स से अगर करेंगे, या तो वन बाई एक्स ना करके सीधे आप नीचे कॉमन ले लीजिए, क्या करा, एक्स डिवाइड बाई, देखिए यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू प्लस वन बाई एक्स बचेगा। ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाएगा, वन बाई थ्री के। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थ्री बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, ये माइनस टू इधर आ जाएगा प्लस में, यानी आपको रिजल्टेड वैल्यू कितना दे रहा है, फाइव बराबर क्या दे रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये वाला वैल्यू हमको प्राप्त हो गया, यानी के का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब हम यहां से कहां पहुंचना है, यहां से पहुंचना है एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू में पहुंचना है। इससे सिंपल सा फॉर्मूला है, तो फाइव का क्यू कीजिए माइनस थ्री इंटू फाइव कर दीजिए, थ्री इंटू फाइव कर दीजिए। पांच का क्यू कितना होता है, 125 माइनस 15, 125 में से 15 घटाएगा तो जीरो, एक 110, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया, 110, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए की धनराशि बनने वाला मूलधन क्या होगा। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए की धनराशि पे बनने वाला मूलधन, मूलधन क्या होगा, इतना रुपया का धनराशि बन रहा है। धनराशि बनने का मतलब क्या होगा, अमाउंट बन रहा है। अमाउंट करने का मतलब देखिए, ये 9.5% की दर से, 9.5% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19, यानी 19% आ जाएगा, 19% आ जाएगा। जबकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 19% आ जाएगा। जबकि हमको 19% नहीं चाहिए, 119% का अगर ये अमाउंट दिया गया, ये 100% प्रिंसिपल होता है, 100% प्रिंसिपल होता है, जिसमें 19% अगर आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा तो टोटल जोड़ेंगे तो 119% हमको क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ये 119% का वैल्यू दिया गया 21420, 21420। जब इसको काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, 21420 आपको कट जाएगा 180 मरते, यानी 18 मरते कट जाएगा। आप सिंपल 21420 को 119 से डिवाइड कीजिएगा तो एक मरते लगाएंगे 119, ये बचेगा कितना 5, और 10 में से एक जगह 9, ये कैंसिल, 2 आ जाएगा। 8 मरते लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 7 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9, 952 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, यानी 180 मरते 19 से कट जाएगा, कितना मरते 180 मरते। जबकि हमको क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। कोई भी पैसा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, यानी 100% का वैल्यू, 1% का वैल्यू 180 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, दो क्रमागत सम संख्या का योगफल 174 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, सम संख्या का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। एक संख्या x है तो अगली संख्या कितना होगा, x प्लस 2। इन दोनों को सम कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2, और ये कितना के बराबर है, 172 के। यानी 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा 174 के बराबर है, तो 2x का वैल्यू कितना, 172, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 89, यानी छोटी संख्या कितना आ गया, 89। छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 2 अठे 16, 1 बटा 6 दूना 12, 9 86 आ जाएगा ना, 6 दूना 12 86 आ जाएगा। यानी छोटी संख्या कितना आ गया, 86। अगर बड़ी संख्या जोड़ता तो 6 दू 8, यानी 88 आता। यानी हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.1/2 मिनट कम लगते। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए एक सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है, ठीक है। समय टाइम बराबर क्या होगा, एक्चुअल टाइम बराबर क्या होगा, टाइम अगर वह डिस्टेंस वह दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक्चुअल से धीरे चलता, तो वह क्या करता, 8 मिनट अधिक लेता। 8 मिनट समय क्या ले रहा है, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, S1 × S2, S1 × S2 डिवाइड बाई S1 - S2 ये S1 - S2 यानी डिफरेंस है, मल्टीप्लाई टाइम से मल्टीप्लाई करते, ये एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया, यहाँ पे स्पीड नहीं दिया गया, एक्चुअल स्पीड नहीं दिया, स्पीड से वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है और 8 और दूसरा दिया गया धीमा चलता है और दूसरा दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यानी पहली ये वाला इक्वेशन यानी स्टार्टिंग स्पीड अगर हम x मान ले तो उससे अगर हम सॉल्व कर सकते, मान लीजिए उस गाड़ी का स्टार्टिंग स्पीड x था, ठीक है। फिर वह स्पीड s2 क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा x - 6 और इन दोनों का डिफरेंस x और x - 6 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। टाइम क्या लेता है, 8 मिनट अधिक लेता है, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर। दूसरा स्थिति क्या कर रहा है, स्पीड तो स्टार्टिंग स्पीड x ही था, लेकिन अब क्या कर रहा है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। अब नया स्पीड क्या हो जाएगा, x+4 और इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और टाइम कितना होगा, 4 दूना 8 1 9 9/2। यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कीजिएगा तो यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से काटिएगा, ये कट जाएगा, 2 4 6 3 मरते और 4 से यहाँ 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौक 32, 32 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 32x माइनस 32 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 192 192 बराबर। देखिए 3 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 27 27, 27 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 27x प्लस 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। यानी यहां से अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 27 इधर घट जाएगा, 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 192 108 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 300। 5 से काटिएगा तो 500 को 30 60, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 60। यानी स्टार्टिंग स्पीड तो हमको मिल गया 60। अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक फार्मूला डी बराबर हम फार्मूला जो यूज किए उसी पे रख देते, यानी कोई इस इक्वेशन पे रख दीजिए या इस इक्वेशन पे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते, पहले वाला पे ही रखते, x की जगह पे 60 रखेंगे, मल्टीप्लाई 60 - 6 यानी 60 में से 6 को घटाइएगा, ये कितना आ जाएगा, 54। कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। डिवाइड बाई, देखिए डिवाइड कितना से करना है, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज 6 आएगा तो 6 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ क्या दिया गया, 8 मिनट, ये क्या आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, देखिए मीटर को मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस इस 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो 6 9 54 9 मरते, यानी 9 8 72, यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूंजी का पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका वाई रुपए की अपनी पूरी आय पे 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनका संयुक्त कर का कुल दर 37% हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों को अगर एक साथ लगाया जाए तो उसका उसका क्या होता है, कर कितना होता है, 37%। देखिए एक तरफ रितिका
वाई रुपए अपने देखिए, एक तरफ है क्या सुहानी, सुहानी कितना 30% की दर से टैक्स देती है और रितिका कितना देती है 40% की दर से टैक्स देती है। दोनों को जब मिलाया जाए तो वो कितना 37% की दर से टैक्स दे रहा है। यानी ओवरऑल दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 7 3 10 10 और यहाँ 7। यानी कहने का मतलब सुहानी 3 यूनिट पैसा लगाती है तो रितिका कितना लगाएगी 7 यूनिट, जबकि 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 90,000। 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 90,000। यानी कितना गुना है 3 3 9 3 गुना है। 3 से मल्टीप्लाई की जगह 3 3 9 थ्री 30,000 गुना है। जब 7 को मल्टीप्लाई की जाए इससे तो 7 या 21 21 पे कितना 1 2 3 0। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी स्टील के दो भारी खंड है। यदि ए को बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ए बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है। एक तरफ बी है एक तरफ ए है। ए का वजन अगर 100 kg है, इस पे अगर बी रखते तो वह 60% बढ़ जाता है तो कितना बी का वजन कितना होगा 60 यूनिट। तभी तो दोनों इस पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60% का वृद्धि हो जाएगा ए पे। अब क्या कर रहा है, यदि बी को ए से सिर से हटा दिया जाए यानी इसको हटा देते हैं तो अब ए के पास कितना वजन हो जाएगा 100 kg ए के पास। और कह रहा है ए और बी का कुल वजन टोटल वजन कितना था 160 kg का 160 kg। यानी कुल वजन का वह कितना परसेंट हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 100 कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16 25 चौका 100। 4 से काटिए 2 से 2 दूना 4 2 पच्चीस 10 25 25 700 125/2। 125/2 को क्या लिख सकते हैं 125/2 को लिख सकते हैं 2 चौका 12 4 2 दूना 4। 125/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पे हमने क्या किया, क्या कर रहा है बी का वजन अगर बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है, ना कि 60% हो नहीं जाता है। यानी 60% बढ़ने का मतलब ये वजन कितना हो जाएगा 160। यानी बी का वजन कितना हो जाएगा 160 तब ना 60% बढ़ेगा। अब क्या करा है, यदि बी को हटा दिया जाए यानी 160 यूनिट को हटा दिया यानी टोटल यूनिट कितना है 160 और 60 160 और 100 260 kg का दोनों का सम हो जाता। अगर बी को हटा दिया जाए सिर से तो बचा हुआ कौन होगा ए बचेगा। ए और टोटल कितना हो जाएगा 260 गुने 100। तो कितना परसेंट का वजन में तो तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा, तो वजन कितना कम हो जाएगा सो देखना। तो 60 यूनिट कम हो रहा है यानी एक बी से ए में कितना का कमी आएगा 60 यूनिट का कमी आएगा। 60 यूनिट का कमी किस पे आएगा 60 यूनिट का कमी किस पे आएगा 260 पे। बस इसको सॉल्व कीजिए 2 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटिया 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 से काटिया तो 1 13 मरते। यानी 300/13 300/13 13 13 39। 1 मिनट इसको इस तरह से न करके इस ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए सिंपल सा बात क्या करा है, हाँ 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ये पता होना चाहिए 3/5। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्ति एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, क्या करा है बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो 60% बढ़ जाता है। किसका वजन बढ़ जाता है बी को ए के शीर्ष पे रखा जाता है तो 60% वजन बढ़ जाता है। अगर बी का वजन अगर 5 यूनिट है तो ए को अगर इसके एक के ऊपर बी रखते हैं तो इसका बी का वजन क्या होता है 60% बढ़ जाता है। यानी इसमें 60% बढ़ने का मतलब कितना 3 का वृद्धि हो गया। यानी ए का वजन कितना हो गया 8 यूनिट। ए का वजन कितना हो गया 8 यूनिट। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, कर रहा है तो बी को ए के सिर से हटा दिया जाए। जब बी को हटा देते हैं ठीक है तो सिर से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन में कितना वजन की कमी आ जाएगा। टोटल वजन कितना 8 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना था 8 यूनिट। टोटल वजन ए का कितना था, ये वजन कितना ए प्लस बी का वजन है, ए प्लस बी का वजन कितना हो जाएगा 8 यूनिट।
ए प्लस बी का वजन हो गया 8 यूनिट। अब क्या कर रहा है, अगर ए को बी को हटा देते, बी को इसमें से हटाते तो 5 यूनिट का कमी आ गया, यानी ए का वजन कितना हो गया, कितना का कमी आ गया, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का कमी किस पे आ गया, पहले स्टार्टिंग ए प्लस बी पे 8 पे गुने 100 कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 37.5% आंसर आ जाएगा, कितना 37.5%। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत का 400% मुनाफा कमाता है। यदि वह 100% बढ़ जाता है, लागत 100% बढ़ जाता और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होते, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक दुकानदार का लागत प्राइस यानी इनिशियल 100 रुपया है, वह क्या करता है 400% का प्रॉफिट कमाता है। 400% का प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हो गया, 500 रुपया। 500 रुपया उसका वस्तु को बेचेगा तभी ना, 100 रुपया का सामान 500 में बेचेगा तभी तो 400 रुपया का प्रॉफिट कमाएगा। अब आगे क्या करा है, यदि उसकी लागत 100% बढ़ जाए, पहले इनिशियल 100 रुपया का सामान खरीदता था, अब उसमें क्या हो गया, 100 रुपया का वृद्धि हो गया, 100% का वृद्धि। 100% का वृद्धि यानी वृद्धि होने के बाद वह कितना हो गया, 200 रुपया। अब वह सेल कितना में कर रहा है, 500 में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य परिवर्तन नहीं करता है। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या दीजिए। अब लाभ कितना, 200 का सामान 500 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना होगा, 300 रुपया। ठीक है रुपया। और नया लाभ और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 500, लाभ हो रहा है 300 रुपया का, सेलिंग 500 रुपया का हो रहा है, यानी रेशियो निकाल दीजिए, 00 से 003 रेशियो 5, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट, 7500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में 15,000 हो जाती है। 4 वर्ष में 7500 रुपए की धनराशि कितनी होगी। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, 7500 प्रिंस, ये कंसेप्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में गुणकारक बराबर होते हैं। एक ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर कंपाउंडेड हो तो बराबर होगा। जैसे 7500 रुपया था, कितना, 7500 रुपया, ये 7500 रुपया बदल के कितना हो गया, 15,000 रुपया। ये कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। अब क्या करा, 4 वर्ष में, यानी इसकी अगला 2 वर्ष का पूछेंगे तभी तो 4 वर्ष, यहां से यहाँ 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष, 4 वर्ष, यानी यहां से यहां जाने में ये कितना गुना हुआ था, आप देखिएगा तो 75 का ये कितना गुना हुआ है, तो 2 गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, तो अगला यहां से यहां पहुंचने में भी 2 गुना होगा, यानी 2 गुना होगा तो 15 दूना 30, 30,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए और बी के बीच का दूरी 530 किलोमीटर है। ए और बी, ए से बी 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। नामित औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, 2xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो 2 जाने ए से बी तक जाता है 37 से, वापस आ जाता है 77 से, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 37 और 77 को ऐड कीजिएगा, 7 दूना 14, 7 3 10 1 11, यानी 114। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, 57 मरते, 57 से अगर काटिएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करके अगर 57 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, मल्टीप्लाई क्या, 2849, इसको 57 से डिवाइड कीजिएगा, ये कट के आपको आ जाएगा कितना, 49.98, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 4 सदस्य के एक परिवार की औसत वजन 45 किलो है। दादा और दादी परिवार में मिलने आते हैं। अब परिवार में 6 सदस्यों का औसत वजन 48 केजी है। दादा और दादी का औसत वजन क्या कीजिए। देखिए, पहली व्यक्ति का एवरेज, सभी 4 व्यक्ति का एवरेज कितना था, 45, और दादा दादी के आने से सभी 6 व्यक्ति का एवरेज कितना हो गया, 48, 48 हो गया। यानी कहने का मतलब पहले 4 व्यक्ति था, अब व्यक्ति की संख्या बढ़ा कितना, 2, पहले एवरेज 45 था, अब एवरेज कितना हो गया, 48, यानी एवरेज में कितना का वृद्धि हुआ, तो आप देखिएगा एवरेज में 3 का वृद्धि हुआ, कितना का, 3 का। ये 3 का वृद्धि किस पे हुआ,
3 का वृद्धि हर एक व्यक्ति पे 3-3 का वृद्धि करते हुए गए। हर एक अगर 45 एवरेज होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्या कर रहा है, 45 अगर एवरेज होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर बेसिक समझ लीजिए और आसान हो जाए, बेसिक से ही समझ लीजिए। क्या कर रहा है, 4 सदस्यों का परिवार का एवरेज दिया गया 45, यानी 45 मल्टीप्लाई 4 कीजिए आप, 5 को 20, 4 को 16, 17 का 18, 180। 4 व्यक्ति का सम 180 आ गया। 6 सदस्य आ गया, यानी 48 के एवरेज से 6 का एवरेज कितना होगा टोटल, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 4 के 24, 24 और 4 28, यानी 228। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस हो जाएगा 8 0 1 108, यानी ये 108 एज किसका आया, दो व्यक्ति का, दादा दादी का। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 10, 2 चक 8, यानी 54 केजी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कारगर है। ए का एफिशिएंसी बी से क्या है, 3 गुना अच्छा है। ए का एफिशिएंसी बी से 3 गुना अच्छा है। दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में कर लेता है। ए एक दिन में एक काम करता है, बी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है। दोनों अगर मिलेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो टोटल एक दोनों मिलके एक काम को 32 दिन में कर लेता है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करता है और 32 दिन में उसने काम समाप्त कर दिया, यानी टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी को टोटल काम करने में कितना, टोटल वर्क है 3 गुने 32। अब बी एक दिन में एक काम करता है, एक से डिवाइड कीजिए, यानी 3 दूना 6 और 3 4 9, यानी 96 दिन में बी अकेला उस काम को कर लेगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए ये होगा। क्या कर रहा है, ये 32 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो इनका एफिशिएंसी से देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा गलती कर दी। क्या किए, देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी में क्या करा, ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा है, जबकि हमने क्या किया, ए बी से 2 गुना किया। यहाँ 2 गुना ना होकर 3 गुना होता, कितना, 3 गुना होता है, यानी डायरेक्ट आंसर चेंज हो जाएगा। सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 की जगह पे 3 होगा। कितना, देखिए क्या कर रहा है, ए बी से 3 गुना, बी अगर 1 है तो ए कितना होगा, 3 गुना, यानी 3 1 4, टोटल 4 काम करता है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करता है और 32 दिन तक काम किया, टोटल वर्क 4 गुने 32 आ गया। अब हम इस टोटल काम को करवाना किससे, तब बी से करवाना है। तो बी टोटल वर्क को कितना दिन में करेगा, टोटल वर्क है 4 गुने 32, बी एक दिन में एक काम करता है तो एक से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 दूना 8, 4 से 12, 128 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु को 3 छड़ के बराबर लंबाई के टुकड़े में काटा जाता है। ठीक, प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले अधिकतम टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम टुकड़ों की संख्या चाहिए हमसे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए सबसे, देखिए कितना 77 सेंटीमीटर है और कितना 110 सेंटीमीटर है और कितना 121 सेंटीमीटर। इन तीनों का एचसीएफ लीजिएगा। एचसीएफ जैसे निकालेंगे तो वह एचसीएफ कितना आ जाएगा, 11। 11 वह संख्या होगा जो सबसे लंबा लंबाई का हो जाएगा, लेकिन हमको संख्या चाहिए। अगर 11 से टोटल लंबाई कितना है, पहला वाला देखिए 77 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर का यह कितना टुकड़ा देगा, 60 टुकड़ा देगा। ठीक है, और दूसरा लंबाई देखिए, दूसरा लंबाई 110, 11 सेंटीमीटर का वह कितना टुकड़ा देगा, 10 टुकड़ा देगा। ठीक है, तीसरा लंबाई है 121, 121 इसको 11 से डिवाइड किया जाए, ये कितना 11 सेंटीमीटर का 11 टुकड़ा देगा, यानी 7 10 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 17 और 11 28, टोटल 28 टुकड़ा देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 394 और 658 को भाग देने पे क्रमशः 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। यानी 394 को अगर भाग देते हैं तो 1 शेषफल प्राप्त होता है और 658 को भाग देते हैं तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। यानी 394 में से अगर 1 घटा दे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, 393। और 658 में से अगर 3 घटा दे तो वह संख्या भी क्या होगा, आसानी से कट जाएगा, 600 655, वह संख्या भी आसानी से कट जाएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालिएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते। एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
देखिए इस काट के ऑप्शन देखिए 3 से कट ऑप्शन ए से देखिएगा तो ये 393 कटेगा, नहीं कटेगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। 141 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 131 से कट जाएगा। यानी एचसीएफ कितना 131 और 131 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।